दिखाई दे रहा है सबको? ठीक, ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो क्या था? ब्लड सर्कुलेटरी। ठीक है, कहने का मतलब सिंपली अगर समझा जाए तो ये हो गए आपके लंग्स। ठीक, यहां पर हो गया आपका हार्ट। हार्ट से आपका लंग्स में जाएगा ब्लड। यहां पर क्या इन्वॉल्व होती है? ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो काम ही नहीं होगा ना। बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो पूर्ति कौन कर रहा है भाई? एक अलग पार्ट है, एक अलग फंक्शन दिया हुआ है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद जब ये O2 से दोबारा हार्ट में आएगा, है ना, फिर आपका लंग से वापस हार्ट में आने के बाद कहां भेज दिया जाएगा? आपका बॉडी में। ठीक, और बॉडी से इसमें आएगा। तो हमने ये वाला फंक्शन तो अच्छे से पढ़ लिया, परंतु आज हमको पढ़ना है लंग्स। ये एक्चुअल में हमने तो बोल दिया गई और ऑक्सीजन मिक्स होकर चली आई, कैसे, और उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, है ना। तो उन सब के बारे में अपन देख। आप यहां देख रहे हो कि आपको कुछ बॉडी पार्ट दे रखे। ठीक है, बॉडी में आपका ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम हमेशा याद रखना है, जो छोटे छोटे आपके जो पार्ट्स है उनके मिलकर के आपका एक ऑर्गन और एक पूरा सिस्टम तैयार हो। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हो। ठीक, अब आप यहां पर देखो कि ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो उसके पार्ट्स है वो ध्यान से समझना। सबसे पहला जो पार्ट आता है, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है इतने में? अब यहां पर सबसे पहला, अगर मैं बेसिकली शुरुआत करता हूं, तो आप श्वसन जो लेते हैं वो कहां से लेते हैं? नाक के द्वारा। किसके द्वारा? नोजल। क्या बोलेंगे? हर एक चीज जिसमें नोजल होती है, जैसे मान लो आपका कोई यदि पाइपलाइन है उसमें भी नोजल लगा हुआ होता है ना, चाहे वो पानी को बाहर करना या जहां से उसका ज्वाइंट होता है वहां से पानी को एंटर करना। ठीक है, तो यहां से यही एक पार्ट है जहां से आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, आपकी बॉडी में एंटर करता है। क्या बोलते हैं जिसको? नोजल कैविटी, है ना। क्या बोलते हैं? नोजल कैविटी। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, बेसिकली आपकी जो, मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं आपके समझ में। यहां पर दो होल होते हैं, एक आपका राइट साइड और एक लेफ्ट साइड होता है। दोनों का काम क्या है? ऑक्सीजन को कलेक्ट करना। क्या करना? ऑक्सीजन को कलेक्ट करना। ये आपका हो गया क्या? नोज, जो कि एक एक्सटर्नल पार्ट है। क्या है ना। यदि पूरी नाक अलग कर दो ना तो केवल आपको दो छोटे छोटे कैविटी दिखेगी, मतलब होल दिखेंगे बस। ये सुंदरता के लिए दिया है। किसके लिए? तभी जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं सबसे ज्यादा सर्जरी नाक की कराते कराते कि नहीं, चेहरे की, नाक की। तो आपका जो नोज है वो एक आपका एक्सटर्नल पार्ट है, जो कि केवल उसको अंदर प्रवेश कराने का एक माध्यम है, एक मीडियम, बस। क्लियर? अब जब आपका ऑक्सीजन यहां से एंटर करेगा, है ना, हम सीधे यहाँ एयर बोलते हैं, ऑक्सीजन फिर आगे बताएंगे क्यों ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक, यहां से नोजल कैविटी। अब नोजल कैविटी में बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसा तो नहीं सीधे आपने देखा। आपने देखा होगा कि जब आपको सर्दी होती है ना, सर्दी में जब आपकी पूरी नाक क्लियर हो जाती तो आपकी जो हवा लगती है वो डायरेक्ट लगती है आपको,
है ना, ऐसा लगेगा यार कोई तीर मार रहा है, साए साए ठंडे ठंडे, है ना। तो वो ऐसा क्यों होता है, और जब हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन करते हैं तो आपको नहीं समझना। तो उसके अंदर एक चिपचिपा द्रव्य होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? ठीक, हिंदी में इसको बोलेंगे श्लेष्मा, है ना। सर्दी में ज्यादा निकलता है बॉडी से, नाक से, ठीक है। और जब नॉर्मली गर्मी वगैरह रहती है तो फिर आप समझदार हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं म्यूकस या श्लेष्मा। अब इसका कोई काम होगा तभी तो ये बॉडी में आपका बना हुआ है, या क्या हो रहा है, स्त्रावित हो रहा है। तो इसका काम होता है जीवाणुओं, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से आपको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट कैसे करेगा भाई, ये कैसा है, लसलसा और चिपका, चिपचिपा। तो ये क्या होगा, जब आपके श्वसन के दौरान जो भी बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, तो भाई जो दरबान है वो क्या करेगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा आन दो सबको आन दो, रोकेगा ना। तो रोकने का काम इसी का है, किसका, म्यूकस का। और जो कि कहाँ पे आपका नोजल कैविटी में, कहाँ पे होगा, नोजल कैविटी। ये क्या करेगा, उनको चिपका लेगा और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को क्या होने लगेगा, उसको आगे बढ़ने देगा, बाकियों को रोक लेगा। क्लियर हो गया। दूसरा काम, ये पूरे दिन भर में आप विश्वास नहीं करोगे, आधा लीटर तक स्त्रावित हो जाता है। कितना, कभी महसूस किया, नहीं होता, परंतु लगभग लगभग अप्रोक्स हाफ लीटर आपकी बॉडी में ये पर डे बनता है। और अब बोलोगे जाता कहाँ है, ये जाता कहाँ है, ये एक्चुअली में आपका जो फूड होता है ना, जब आप डाइजेस्ट करते हो तो वो उसके साथ क्या कर देता है, मिक्स हो जाता है, समझ। परंतु इसका काम खत्म कब होता है, जब ये पूरा डेड कर देगा। नहीं तो आप बोलोगे आप जिस चीज से उसको बचा रहे हैं और वही आपकी बॉडी में जा रहा है, तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है। अब नोजल कैविटी के बाद आप देखोगे कि क्या आता है, फेरिंग्स। ये मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब भी मैंने उसके बारे में आपको बताया था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलेंगे, ग्रसनी, ठीक। ग्रसनी का काम क्या होता है भाई, आपका जो फूड आता है ना, वो वहीं से होकर के कहा जाता है, ग्रास नली में जाता है। परंतु ये जो फेरिंग्स है, ठीक, ये आप देख रहे होगा अलग अलग कलर कोडिंग दी हुई है, दी है। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये फेरिंग्स ही है। क्या है, फेरिंग्स। इसी का जो अंतिम छोर होता है ना, अगर आप समझोगे ना, तो ये नाक से आपका जो पिछला वाला भाग है, अब यहां पर आपको ये उठा उठा भाग दिख रहा है ना, वो है आपका लैरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, जो आप स्वर जो है ना, स्वर जो आपके निकलते हैं, स्वर यंत्र आपका यहीं पर लगा हुआ हो, वोकल कार्ड। क्या बोलते हैं, वोकल कार्ड। जो भी आप बोलते हो वो वाइब्रेट होकर के ध्वनि के रूप में आपकी जो तालु होती है वो विभिन्न प्रकार के अक्षरों में कन्वर्ट करके आपका बाहर करती है। क्लियर। आपकी जीभ यदि काट दी जाए तो आप बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार से वो अपने मूवमेंट कर करके आपके जो अक्षर है, अल्फाबेट्स है, वो क्या बनाती है, साउंड के रूप में बाहर निकालती। क्लियर है। तो ग्रसनी, और आप देख रहे हो कि लैरिंग्स जहां पर आपका स्टार्ट होता है लैरिंग्स, और जो ग्रसनी है जहां खत्म होती है, मतलब ग्रसनी का एंड पॉइंट है ना, और आपका लैरिंग्स का स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पे एक वॉल्व होता है, ये मैंने इसको आपको पहले भी इंटीमेट किया हूं, बताया हूं, वो कहलाता है एपिग्लोटस। क्या इसका काम क्या है, किसी को पता है? पढ़ाया हूं, क्योंकि मैंने बताया था ये एक ऐसा मार्ग, ये एक ऐसा वॉल्व है जो ज्वाइंट पर लगा हुआ होता है। आपकी जो भोजन नली होती है वो भी आकर के यही खुलती है, और आपकी जो श्वसन नली है वो भी आकर के यही खुलती है। तो इस वॉल्व का काम क्या होता है, कोई आइडिया? कुछ तो, वेरी गुड। और देखो ये क्या है, एक ऐसा वॉल्व है, मान लो नॉर्मल एक वॉल्व है, आपके पास दो मार्ग है। क्लियर। ये वॉल्व लगा है यहां,
क्लियर। अब क्या होगा, जब आप भोजन खा रहे हो, है ना, भोजन खाते हो, तो भाई आपका खाना कहाँ जाना चाहिए, फूड पाइप पे। जब आपका फूड पाइप पर फूट जाता है तो उस समय ये कहां पर चला जाता है, इस वाले पोर्शन पे, मतलब इसको ढक लेगा, है ना। उस समय आप देखोगे, अगर आप खाना खाते हो ना, तो उस समय आप श्वास नहीं ले सकते। आप चाहे कोशिश कर लेना, पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी अनैच्छिक क्रिया है, आपकी इच्छा से नहीं होती, ऑटोमेटिकली होती जाएगी, ठीक है। अब जब क्या होगा, आपका श्वास चलेगी, उस समय आपकी जो फुट पाइप जो है वो बंद होगी। समझ रहे हो, एक बॉल में वो दोनों काम कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है एपिग्लोटस, और ये क्वेश्चन मैं कई बार पूछ चुका है ना। इसके पहले जो एग्जाम हुए हैं आपका एएलपी, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था, समझ गए। तो ये कुल मिला के तिराहा तो नहीं बोल सकते, दो राह है जहां पर आपका ये दोनों आपस में मिलते हैं, है ना। भोजन वाली भी नली आकर के मिलती है और आपकी श्वास नली भी आकर के वहां पर खुल जाती है, ठीक। अब इससे क्वेश्चन और है कि आपने देखा हो कभी कभी खाते खाते आपको हिचकी आने लगती है, आती, रीजन क्या है, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि कोई आपको याद कर रहा है, आपको कोई याद नहीं कर रहा है, आप किसी को याद कर रहे हो, समझ गए। क्यों, क्योंकि भाई जब आप खाना खा रहे हो और किसी के ख्यालों में खोए हो, तो कहने का मतलब आपका माइंड कहाँ है, जहां आप सोच रहे हो। तो जो काम है आपका भोजन ग्रहण करने का, आपको ध्यान इसलिए बोलते ध्यान लगा के भोजन करना चाहिए, परंतु ध्यान कहीं और है, तो क्या होगा, जो आपकी जो पेशी है वॉल वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, मैं इसके ऊपर जाऊं कि इसके ऊपर जाऊं। तो वो जब खाना खाओगे तो पता चला फूड पाइप के ऊपर चला गया, तो आपका खाना कहाँ जाएगा, श्वास नली में। अब श्वास नली में तो आपको भोजन की जरूरत है नहीं, किसकी जरूरत, श्वसन की। अब जब श्वास नली में जाओगे तो भाई नीचे जो अंदर ब्लड से जो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी रिटर्न, उसको तो बाहर जाना है ना नासिका क्षेत्र के द्वारा, तो वो रिटर्न कहां फेंकेगी, ऊपर। तुम्हारी हिचकी चालू, थोड़ी देर बाद आप सांस बंद करो तो वो खसक के खाना कहां हो जाएगा, वापस फूड पाइप में, और आप नॉर्मल। क्लियर। तो ये ऐसा होता है, इसलिए खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, रीजन यही है कि धीरे धीरे खाओगे तो जो आपका फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क करेगा, सोच सोच के खाओगे तो आपका वर्किंग नहीं होगा। समझ में आ गया, सबको क्लियर है। एपिग्लोटस का काम क्या है, ये एक वॉल्व है जो कि कहां पर, फूड पाइप और आपकी श्वसन वाली जो नली है वो वहां पर आकर के क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक। और भोजन और श्वास नली को सेपरेट करने का काम करता है। सेपरेट तो वो ऑलरेडी है, परंतु बंद और खोलने का काम भी इसी का। क्लियर है, किसी को कोई सवाल, ऑनलाइन में किसी को कोई सवाल है। देखो याद रखना, अगर मैंने पूछा और ये नहीं बोले कि नहीं वो धमनी से आता है और ब्लड कहीं और निकल जाता, तो ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप 50 क्वेश्चन खुद बना लोगे ऑटोमेटिकली, मेरे को यहां से क्वेश्चन ना दागने की जरूरत है और ना दिखाने की। समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया। यहीं पर आपकी फूड पाइप भी आकर के क्या हो गई है, खुल गई है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होगे कि यहां पर एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। यहां देखो ये, है ना, जिसको बोलते हैं यार, जिसकी जो पतला दुबला है इसका स्पष्ट दिखता है, और जो मोटा ताजा है इसका तो गायब हो जाता है बोले, है ना। तो आप यहाँ नीचे देखोगे, आपको हाथ लगा के छल्ले जैसी संरचना है, गर्दन नहीं दबा के देखना, नॉर्मल देखो। तो यहाँ पर देखोगे आपको, यहाँ पर देखो ये रिंग्स टाइप की है। अब इसका काम होगा जब भी तो बॉडी में बनाए हुए इनबिल्ट। आप सोचो, आपका मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है कितना जटिल है, जहां पर जिस चीज की जरूरत है वो वहां पर मौजूद है ना, किसी ने बनाया नहीं, है भगवान की देन है कुल मिला, ठीक। तो इसका काम क्या होता है कि अब भाई आपका श्वसन जब आप करते हो तो कभी कभी आपका गला सूखता है, तो गले में अगर आपको गला यदि चिपक गया तो वापस कौन करेगा, कोई नहीं है अंदर, है ना। तो उसके लिए यहां पर क्या लगा हुआ होता है, ट्रैकिया। ये देख रहे हो ना ट्रैकिया, और अच्छे से दिखाता हूं, ठीक।
ठीक, यहां देखो ये छल्ले जैसा दिख रहा है रिंग, ये इसी को बोला जाता है ट्रैकिया। अब ये क्या होता है, आपकी जो श्वास नली है ना, इसको बंद नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता। अब यदि मान लो खूब जोर से ताकत लगा के सांस ले ली और छोड़ दिए, रनिंग करने के दौरान होता ना, आपकी मोशन पोजीशन चेंज होगी तो भाई ऑटोमेटिकली आप तेज चल रहे हो तो आपकी श्वास तेजी से चलेगी। ठीक है, नॉर्मल हो, सो रहे हो तो आपकी श्वसन दर जो होती है वो कम हो जाती है। तो उस दौरान क्या होगा, पता चला ताकत लगा के डायफ्राम ने इसको हवा तो फेंक दी, परंतु पता चला वो जाके बाद में चिपक गया, और चिपक जाएगा तो फिर उसको रिटर्न कौन करेगा। तो उसके लिए उसके एक लिमिट बांध दी गई है ना, टेक्निकल और एक लिमिट होती ना, जॉब रिजेक्शन के लिए उसमें लिमिट दे दी जाती है ना, ताकि वो खराब ना हो। नहीं तो बोले परफेक्ट 20 का बनाना है, बनाओ 10 जॉब बनाओगे 20 जॉब तो एक ही आएगा, तो उसमें टॉलरेंस दे दी गई। तो उसमें भी टॉलरेंस दे दी गई है कि भाई ये इससे ज्यादा चिपकेगा नहीं और ना इससे ज्यादा ये, समझ गए। तो ट्रैकिया का काम आपको क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैं यदि दो भागों में यदि डिवाइड कर दूं ना तरीके से, तो आप क्या देख रहे हो, नोजल कैविटी या नेजल कैविटी, जहां से आपकी श्वास क्या की हुई है एंटर, यहां तक क्लियर हो। उसके बाद ये आपकी फूड पाइप भी आके देखो यहाँ आके खत्म खुल गई, ये आके यहाँ खत्म हुई और ये यहाँ मिल गया। यहाँ पे क्या है आपकी ग्रसनी, है ना, वहां पे आके वो ओपन हो गई, एपिग्लोटस वॉल्व है, क्वेश्चन एपिग्लोटस से आएगा ही आएगा, बिल्कुल फिक्स से याद रखना। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको आपको छोड़ना है। यहाँ पर आप देख रहे हो, अच्छा एक चीज पूछना है, श्वास नली आगे होती है कि जो ग्रास नली मतलब फूड पाइप, फूड पाइप आपको पता होगा ना कि भाई दो पाइपलाइन गई है, फुट पाइप कौन सी है और वो ऑक्सीजन मतलब आपकी श्वास नली कौन, आगे वाली फुट पाइप, पक्का, कितने लोग एग्री, ऑनलाइन, पक्का, सोच लो, गलत तो नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो जाके एक जगह ओपन होती है और फिर जाके सेपरेट भी होती है। नहीं तो पता चला श्वास नली फेफड़ों में खाना चला गया तो वो थोड़ी ना पचाएगा, पचाएगा तो स्टमक, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेजल कैविटी का काम क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया। भाई एक गुफा है, वहां पे सारे यंत्र लगे हैं और जो कि सेपरेट करके छान छान के बॉडी में भेजेगा, आगे भी आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फेरिंग्स, ग्रसनी, ये तो कॉमन पार्ट हो गया। क्या हो गया, कॉमन पार्ट, ग्रास नली और श्वास नली। उसके बाद लैरिंग्स, ये आपका स्वर यंत्र है, क्या है, स्वर यंत्र या बॉक्स बोल सकते हो, यहीं से साउंड निकलेगा। जिनको बोलने में दिक्कत होती है या जिसको आप बोल सकते हो गूंगे, है ना, तो जो डम होते हैं, जो डम पर्सन, उनका यही स्वर यंत्र क्या होता है, खराब होता है। इनके स्वर यंत्र में वाइब्रेशन होना बंद हो जाता है। ठीक है, जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो आपको सुनाई भी नहीं देगा, सीधी सी बात, आपको उसको तो बोलते नहीं बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये एक्चुअली में दो पार्ट में बांट दिया गया, यहां से आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है। ठीक, ट्रैकिया आपका लोअर वाले पार्ट में आता है। ठीक, ट्रैकिया का भी काम बता दिया। ठीक, मान लो ये जो आपकी पाइपलाइन है एक पोर्शन पर जाती है और वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिख रहा है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है पर मन की आंखों से देखो दिखेगा। ठीक है, ये ट्रैकिया क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हो यहां पर दो ब्रांचेस बढ़ रही, इसकी तुलना ना आप ट्री से करो, पेड़ से, तो बहुत अच्छे समझ में आए। क्लियर, पेड़ कैसा होता है भाई, ये आपका स्टेम रहता है ना,
सबसे पहले वो दो भागों में बटेगा, बटेगा, जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, फिर वो छोटी छोटी ब्रांचेस में बटेगा। ठीक, यहां पर भी ये क्या होगा, छोटी छोटी ब्रांचेस में पड़ जाएगा। क्लियर? उसके बाद और भी टहनियां होती है जो बिल्कुल बारीक बारीक, जिसपे एक्चुअल में लीफ और पत्तियां होती है। अब ट्री को उठा के मैं पलटा देता हूं नीचे की तरफ, बिल्कुल सेम है वैसे ही आपका जो लंग्स है ना, वैसे ही। अब सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा सिस्टम तो बता दिया, परंतु जो बेसिक क्वेश्चन है, जो आपका लंग्स होता है वो कहां पर होता है, पसलियों के अंदर, है ना, जिसको हम वक्ष गुहा भी बोल सकते हैं, है ना। तो जो आपका फेफड़ा होता है वो हल्के गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के गुलाबी रंग का। उसका जो कलर है ना, च्युइंगम देखा है, खूब चबाओ, उसके बाद जो कलर आ जाता है वही कलर। ठीक है, यहां से जब ये दो भागों में बंटता है, इन दो भागों, जहां से वो दो ब्रांच बटे, बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? हाँ, तो बिल्कुल वैसे भी इसलिए कलरफुल इसलिए चल रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। और देखो, ऐसे पढ़ने में और वैसे पढ़ने में बहुत अंतर हो जाता है। खूब डायग्राम दिखा दिखा के पढ़ेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कम से कम अगर भूल भी जाओगे तो बोले नहीं वो दो ठो टांगे रही, फैल गई रही, वही तो है भाई, वो ब्रोंकस। क्या है? ब्रोंकस। तो ये दो भागों में जो बटा, इसी को बोला जाता है ब्रोंकस। क्या बोला जाता है? ब्रोंकस। क्लियर? क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। सबको सुनाई दिया? उसके बाद ये फिर भागों में बढ़ गया, देख रहे हो? इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। याद रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। जब जो स्टेम है वो दो भागों में बटा तो वो ब्रोंकस। क्या भाई, कुल मिला के मैंने मेन पाइपलाइन को दो भागों में बांट दी। भाई मेरे को दोनों फेफड़ों में भेजना है ना ऑक्सीजन, एक ही जगह काम कराऊंगा तो वर्कर लोग थक जाएंगे, तो भाई बांट दिए, भाई 60 लोग जाओ, 60 लोग इधर जाओ, बराबर बांट लो काम, और मेरे को करके वापस फिर वही मिलना जहां से हमने बांटे थे, है ना। जो लेबर चौक होता है ना, लेबर चौक में 60 वर्कर है भैया, 30 इस वाले ठेकेदार के साथ चले जाओ और 30 इसके साथ चले जाओ, और फिर वापस जब आना तो शाम को यही मिलना अगले दिन फिर से, है। हाँ, सैलरी लेने के लिए। ठीक है, तो वही काम है यहाँ। तो ये इनका क्या है, मीट पॉइंट मिलने वाला। ये दो भागों में बटा, उसको बोला जाता है ब्रोंकस। ब्रोंकस। ये कहलाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। ये एक्चुअल में जो मेन ब्रांच है फिर वो अगेन भागों में बढ़ जाती है। तो आपके पास जो फेफड़े, जो लंग्स होते हैं ना, वो दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, तो जो दाया फेफड़ा होता है, राइट वाला, उसमें ये जो ब्रोंकाई की संख्या होती है, याद रखना क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके जो ब्रोंकस दो भागों में जब बढ़ जाता है ना, तो बटने के बाद उनकी ब्रांचेस बटेगी ना, तो जो दाया वाला होता है, दाया मतलब मैं ये सामने खड़ा हूं, ठीक है, राइट आपका ये क्या है, आपका राइट। चलो अच्छा, मैं एक बार उससे बताता हूं तो ज्यादा अच्छी समझ। तो ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है। दाया बाया ये, यहाँ दिख रहा है ना क्लियर? यहाँ पर क्लियर है ना? ठीक, ये हो गया ट्रेकिया। ये देखो दो भागों में बट गई ब्रोंकस, ये फिर भागों में बटी हुई। ठीक है, तो जो राइट साइड होता है उसमें जो ब्रोंकाई होती है वो कितने भागों में बटी होती है? तीन, याद रखना। ये आपका राइट साइड है, ठीक, और ये आपका लेफ्ट साइड। उसको राइट मत मान लेना, ठीक, इस हिसाब से देखोगे तो राइट है आपका, लेफ्ट ये। तो ये भागों में कितने भागों में बटी होती है? तीन। अब यहां बोल रहे सर इतनी सारी बांट दिए, है ना, तो वो एक्चुअली में उसने कम भागों को समझाने के लिए यहां पर दिखा। एक्चुअली में तो पूरा वो जाल रहता है, नेट,
नहीं समझ में आए, पर मेन ब्रांच से फिर 3 भागों में बटी होती है, तो ब्रोंकाई की संख्या यहां पर कितनी होती है? 3। और राइट साइड में कितनी होती है? राइट साइड में होती है 3 और लेफ्ट साइड में होती है, याद रखना। काम क्या है? कुछ नहीं, केवल ब्रांचेस के रूप में बढ़ती चली जाएंगी और लास्ट में जाके जब उसका एम आ जाएगा ना, एंड पॉइंट, वहां पे वो ऑक्सीजन का क्या करेंगी? एक्सचेंजेशन, है ना। और जहां जिसकी जरूरत है बॉडी में, वो ब्लड के साथ मिलकर के क्या हो जाएगी? पूरे विभिन्न भागों में फैल जाएगी। क्लियर? यहां तक ये बताओ किसको समझ में नहीं आया पहली बार? इतना सभी अगर डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मैं पूछूंगा तो मैं डाउट वाली कंडीशन ही नहीं छोड़ू। हाँ, ब्लड में, हाँ तो अभी पहुंच रहे हैं ना स्टेशन में, अभी तो कटनी पे हैं, चल रहे हैं। हाँ, ब्लड में जाकर के मिलता है, यही बोल रहे हो? हाँ, तो वो लास्ट में है एल्वोलीज जो होती है ना, वायु कोष जिसको बोलते हैं, वो अभी पहुंच रहे हैं वहां तक। ये अभी अपन रास्ते में है ना, जहां से आपकी जो एयर है ना, ऑक्सीजन जो आ रही है। क्लियर? यहां पर भागों में बंटने के बाद इनका काम क्या है भाई? आपकी मेन ब्रांच जो है वो सब ब्रांचेस में बट गई। क्लियर? अब उसके बाद ये देखो, ये छोटी छोटी ब्रांच भी है। सब ब्रांचेस के बाद भी और पतली पतली, ये देखो ये छोटी छोटी ब्रांचेस, बारीक, देख रही? इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है ब्रोंकियोलस। ठीक, पहला जो था, जो मेन ब्रांच थी, इसको बोला जाता है ब्रोंक। देखो वर्ड का अंतर है, बाकी सब में ब्रोंक ब्रोंक जोड़ दिया है ना। ब्रोंकस पहला, ब्रोंकस दूसरा, ब्रोंकाई, और तीसरा है ब्रोंकियोलस। क्या? ब्रोंकस, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस। ठीक है, ये एक्चुअली में वो भाग है जहां पर पत्तियां लगी हुई है कुल मिला के, पेड़ में अगर देखा जाए तो ये है बारीक बारीक रेशे, जहां पर अब आपकी जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होकर के वहां तक जाएगी, जहां पर इसके अंतिम छोर पर आपको ये दिख रहा है एक संरचना, जिसको बोला जाता है एल्वोलीज। एल्वोलीज, या इसको बोला जाएगा हिंदी में वायु कोष। वायु कोष, यहां तक क्लियर सबको? कहां से चला है ऑक्सीजन? नाक से। खत्म कहां पे होगा? एल्वोलीज में। ठीक, अब आप यहां देख रहे हो कि ये जो अंगूर जैसी संरचना है, अंगूरी जैसी, चाहे सीताफल बोल लो, है ना, इसके ऊपर देखो आपको ये कुछ नलिकाएं दिख रही, कैपिलरीज, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। तो ये कौन सी कैपिलरीज है? वही धमनी और सिरा वाली। समझ में आया? अब ये इसके, हाँ, ये इनके ऊपर क्या है? चिपकी हुई। आपने देखा होगा कि जब दीवार नमी खा जाती है ना, तो जड़ें चिपक जाती है ना, बिल्कुल पतले पतले रेसे, बिल्कुल वैसे ही क्या होती है, इसके ऊपर चिपकी हुई होती। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन चूस के अपने ब्लड में ले लेगी। समझ रहे हो? वो उसके ऊपर ढकी हुई है, उसको पूरी तरह से कवर करके रखी हुई। तो क्या होगा, फेफड़ों से जो आपने ऑक्सीजन लिया है ना, वो इन वॉयलीज तक जाएगा। कहां तक? वॉयलीज, वायु कोष तक जाएगा। और इन वायु कोष के ऊपर जो धमनी और सिराएं होती, अभी तो धमनी की बात करते हैं, कैपिलरीज की छोटी छोटी नलिकाएं, है ना, तो वहां पर क्या होता है, ये जाएंगी, वहां से ऑक्सीजन को क्या किया? गेन किया। और गेन करने के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगी। भाई बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत है ना,
तो वो ऑक्सीजन उसके साथ मर्ज होगी और क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, उसके साथ जब मर्ज हो जाएगा, तो फिर ले जाने के काम भी है। तो वो काम ब्लड का है, वो काम, फिर वही प्रोसेस, ब्लड में ऑक्सीजन मिली है ना, ऑक्सीजन मिलने के बाद ये वापस कहां जाएगी, हार्ट में जाएगी। क्योंकि भाई इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये पूरे शरीर में ब्लड को फेंके। भाई इसका जो काम था वो तो कर दिया, अब पंप का काम चालू, किसका, पंप का काम चालू। अब ये हार्ट को फेंकेगा, भेजेगा, ठीक है, और ये हार्ट जो है वो फिर पूरी बॉडी में भेज देगा एरोटा के द्वारा। क्लियर, आप समझ में आया ना। तो दोनों पार्ट को आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है, ये एल्वोलिस का काम क्लियर हो गया। अब मैंने तो बिल्कुल सीधा बोला, ऑक्सीजन खींचा, एल्वोलिस तक पहुंचा, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हुई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, पूरी बॉडी में उसका काम हुआ, ऑक्सीजन जहां जहां जरूरत थी वो ब्रेक हुई दोबारा, और वो उसकी जरूरत को पुनः पूरा करके अब क्या होगा, वहां से क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो लेने का काम भी इसी का होता है, क्योंकि ये जो सिराएं है ना, देख रहे हो भाई, ब्लड ऑक्सीजन लेकर के जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेके भी तो आएगा, है ना, जिसके कारण उसका कलर कैसा होता है, ये ब्लू कलर। ठीक, वो आएगा वापस, जो प्रोसेस जाने का है काम हुआ। ये जो आपको कैपलरीज जो दिख रही है ना, ये आपस में ज्वाइंट भी है ना, ये सिरा और जो धमनी है ये एक जगह पर जाकर के जुड़ी भी हुई होती है, ज्वाइंट रहता है। ज्वाइंट रहने से क्या होता है, ये एक्सचेंज होता है। भाई ऑक्सीजन लेके आए, काम हुआ, और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को एक फिल्टर की तरह है, किसकी तरह है, फिल्टर की तरह, ठीक है, यहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मैंने एक उदाहरण बताया था कि भाई मेरे को मान लो किसी चीज की जरूरत है, वो दोस्त को घर नहीं पता, तो वो बोलेगा भाई उस चौराहे पे आके खड़े हो जाना, मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ, तो तुम भी कुछ चल लिए और वो भी कुछ चल लिए। घर नहीं बुलाएगा, पता है कि नाश्ता पानी कराना पड़ेगा, है ना, तो बोलेगा वहीं चौगड्डे में मिलना, और वहीं पे जो भी लेन देन है वो करके अपने अपने घर। तो ये वही लेन देन वाला एरिया है, समझ गए, किसी को कोई डाउट, सबको क्लियर है। ये जो आपने श्वसन पढ़ा, ये पूरा का पूरा जो श्वसन है वो बाह्य श्वसन है। कैसा है, बाह्य श्वसन, मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब आप नॉर्मली पढ़ रहे हो ना, क्या श्वसन लिया, काम हुआ और वापस भेज दिया, है ना, परंतु अंदर क्या हुआ ये हमको अभी भी नहीं पता कि भाई ये तो ब्लड में गया, पर ब्लड में कैसे ब्रेक हुआ, है ना, कैसे उसकी जरूरत पूरी हुई, कैसे वो वापस आया, है ना। तो एक्चुअली में ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। अगर हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को 4 भागों में यदि डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी, क्या, बाह्य श्वसन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन। क्योंकि क्वेश्चन में आपका इसी से पूछता है, किससे, बाह्य श्वसन। तो जो बाह्य श्वसन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी, इसमें हमको अंदर डीप जाके फंक्शन जानने की जरूरत नहीं है, केवल हमने बोला सांस लिया और छोड़ दिया। क्लियर है। इसमें एक पार्ट आता है, उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, श्वासोस, अरे भगवान, हिंदी में लिख लो, इससे अच्छा इंग्लिश में, ब्रीथिंग। ठीक, ब्रीथिंग का मतलब क्या, सांस लेना और छोड़ना, है ना। अब ब्रीथिंग को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सांस को लेना, जब ये कंप्लीट प्रोसेस होगी तो उसको हम बोलेंगे श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग, परंतु एक होता है सांस लेना जिसको बोलते हैं निश्वसन।
है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंस्पिरेशन, वो वाला इंस्पिरेशन मत समझ लेना, प्रेरणा वाला। सांस को लेना वो निश्वसन, और काम हो गया और फेंक देना, बाहर कर देना, उसको बोलते हैं निःश्वसन। अंतर है काय का? अरे बिंदी का, विसर्ग का, है ना। इसी को यदि मैं हटा दूं तो वो दोनों एक जैसा हो गया, पर इसको बोलने में भी अंतर, निःश्वसन और निःश्वसन। क्लियर है? इसको बोला जाता है एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन। ठीक है, सांस लेना और काम होकर के वापस रिटर्न शरीर से बाहर कर देना। क्लियर? अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा भी है। ठीक है, और ज्यादा डीप में बताने के लिए नेक्स्ट वाली जिस क्लास रहेगी उसमें बताऊंगा, परंतु इससे जो क्वेश्चन आने वाला है या आता है वो मैं आपको बताता हूं कि भाई जो ऑक्सीजन आप गेन करते हो उसका कितना भाग आपका यूज होता है बॉडी में और कितना आप रिटर्न करते हो। ठीक है, तो केवल आपकी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाती, बहुत सारे पार्ट होते हैं जो तो सबसे पहले नाइट्रोजन की मात्रा भी आपकी बॉडी में जाती है। आप ये बोलो कि ऑक्सीजन नहीं, आप एयर ले रहे, क्या एयर, तो सबसे पहले जाती है नाइट्रोजन, वो जाती है 79%। ठीक, क्लियर? साथ ही साथ में ऑक्सीजन, भाई जिसका मेन काम है वो तो जाए, वो रहता है 21%। क्लियर? उसके बाद आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा कि भाई एटमोस्फेयर में पूरी पूरी ऑक्सीजन थोड़ी ना कि जो आप छोड़ रहे हो वही बस है। भाई आजू बाजू खड़े हो तो भाई वो यदि सांस छोड़ेगा तो तुम हो सकता ले रहे हो, तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड भी तो खींच लोगे ना। तो उसका परसेंटेज रहता है 0.03%, है ना, जो कि एटमोस्फेयर के परसेंट के बराबर है। ठीक है, क्लियर? परसेंटेज, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना था आपका? 79%। ये किसके दौरान? इंस्पिरेशन, है ना, मतलब श्वसन के दौरान, निश्वसन क्या। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है आपका 21%। क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। ये आप बॉडी में एक्सेप्ट करते हो, गेन करते हो। ठीक, जब आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आता है तो भाई पूरी की पूरी ऑक्सीजन बाहर नहीं जाती, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, आप मात्र 4 से 5% आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हो एक बार। ठीक है, तो नाइट्रोजन जस की तस जाती, जितनी आपकी गेन होगी उतनी ही वापस हो जाएगी, परंतु ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। घट जाएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन काय में कन्वर्ट हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हो जाती है आपकी 17%। ये आपको देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आ रहा है? कितना है? तो आप वन टाइम में कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हो? बस आप ये मत सोचना कि हमने पूरा 20% लिया तो पूरा 20% इस्तेमाल करके एक बार में फेंक दे, बोले हो गया काम आज दिन भर का, बाद में लेंगे अगले दिन, ऐसा नहीं। अब ये क्या हुआ कि भाई इसका परसेंटेज जब बढ़ा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका घटा है तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो वो लगभग कितना बढ़ जाता है? 4%। भाई जितनी ऑक्सीजन गेन हुई वो कन्वर्ट हो जाती काय में? कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा है कि निःश्वसन के दौरान नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहां से कि निःश्वसन के दौरान मतलब आपकी जब एयर बाहर जा रही है आपकी बॉडी से तो उस दौरान जो परसेंटेज में जो चेंज है तो वो परसेंटेज कौन कौन सा है। तो ये याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सवाल। तो याद रखना कि आपका नाइट्रोजन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, पर परिवर्तन काय में होगा? ऑक्सीजन में। और तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको लमसम वैल्यू भी अगर देगा, ठीक है, तो आपको ये चीज क्या करनी है, याद रख, क्योंकि आपको पता है कि भाई एटमोस्फेयर में लगभग 78% क्या होती है? नाइट्रोजन, है ना। यहाँ 79 दिया है, यदि मान लो 78 भी दिया है तो रिटर्न भी क्या होगा? 70। हाँ, बहुत ज्यादा अंतर है तो वैसे ही आपको ऑप्शन
सेपरेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ये तो मैंने बेसिक चीजें बता दी। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन क्या करेंगे कि इसके आगे कि एक्चुअल में ये कैसे एक्सचेंज होता है। पाइपलाइन से तो हमने पानी लिया है, अब पानी का काम क्या है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसी तरीके से ऑक्सीजन कैसे कन्वर्ट होती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में सभी को क्लियर, ऑफलाइन में तो सब क्लियर है, ऑनलाइन में देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट है, सवाल है, जवाब भी पूछ लो, है ना। इसका एक सेकंड पार्ट होगा जो कि भाई अपन एक रूम के अंदर आ गए हैं, पर रूम के अंदर कौन सा काम हो रहा है भाई, कौन सा पार्ट बन रहा है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।